ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम जो है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा लेसन है जिसमें हम देख रहे हैं क्या होता है जब, यानी क्या होता व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं, उनके बारे में देखेंगे। देखिए जो अभिक्रियाएं हैं इसी लेसन से रिलेटेड होंगी और साथ में कोई जरूरी नहीं कि उसी में पूछा जाए, व्हाट हैपेंस व्हेन में ही आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो है अभिक्रियाओं को आप बारीक से देखिए और अपनी तैयारी जो है करिए। ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें अगला हमारा जो लिया गया है क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि क्या होता है जब प्रोपेनॉल को सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए इसमें जब भी अभिक्रियाएं इस तरीके से पूछी जाती है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो इसमें आपको केवल समीकरण देना रहता है, साथ में अगर आप नाम भी लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर है, नाम नहीं लिखोगे नंबर कट सकता है। तो इसलिए जो है आप देखिए, और एक चीज, आप कोई भी रिएक्शन तभी बना पाओगे जब आपको नाम पता होगा। नाम कैसे पता होगा? अलग से रट्टा मारे, रट्टा मत मारिए, रट्टा मारने से नाम नहीं आएगा। आप उसको क्या करिए कि बार बार रिएक्शन करिए, उसके नीचे नाम लिखिए, जो भी चीज बनाइए उसका नाम लिखिए। आप हर एक ग्रुप को अपने दिमाग में रखिए, कौन सा ग्रुप क्या होता है, सारे ग्रुप को आप बारी बारी पढ़िए, उसको देखिए, कुछ देखोगे तभी हो पाएगा। तो आपको सूत्र आना चाहिए तभी आप रिएक्शन बना पाओगे। सूत्र आने के लिए आप 4 से 10 रिएक्शन को रट डालिए नाम सहित, ऑटोमेटिक अपने आप सूत्र आ जाएगा। जैसे अभी देखिए हम 4-5 रिएक्शन कराते हैं, इसमें इतना अगर आप सीख जाओगे, जान लीजिए बहुत सारे सीख जाओगे। तो पहला है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन ऑन यानी कीटोनिक ग्रुप होगा, इसमें कीटोनिक ग्रुप होगा। प्रोप कह रहा है इसका मतलब 3 कार्बन भी होगा, तो ये आपका हो जाएगा CH3 CO CH3, ये आपका है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। एक सूत्र क्लियर हो गया? यस सर। इसमें कह रहा है सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड हाइपोक्लोराइड NaCl की क्रिया कराएंगे 6 पार्टिकल लेकर के और साथ में गर्म करते हैं। तो एक तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, CHCl3 बनेगा और दूसरा CH3COO Na बनेगा, ठीक? यस सर। और अगला जो है NaOH बनेगा और साथ में NaCl बनेगा। यस। बस अब बराबर करो, देखो ये आपका CH3 ये हो गया, क्लोरीन 3 यहाँ लगा है, यस अब सर। क्लोरीन लगा चांस ही नहीं है, तो 3 लगा देंगे, आगे से हो जाएगा। उसके बाद Na 6 है, तो एक यहाँ हो जाएगा, 3 1 4, 4 2 6, बात बराबर हो गई। यस सर। तो जब ये आपका है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। देखो अब इसको याद रखोगे तभी हो पाएगा। दूसरा ये है क्लोरोफॉर्म, यस। क्लोरोफॉर्म, इसका नाम क्या है? इसका नाम बता। इसका CH3CO सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। अरे सोडियम लगा इधर, कभी भी CH3CO का अगर नाम देखते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, इधर से नाम सोडियम हो गया, एसीटेट आयन है, CH3CO नेगेटिव जो होता है एसीटेट आयन होता है। तो अब Na लगा है तो सोडियम एसीटेट, अगर यहाँ K लगा हो तो पोटेशियम एसीटेट, यहाँ अगर बेंजीन रिंग लगा दिया जाए C6H5 तो फेनिल एसीटेट। समझ में आया नहीं? CH3 लगा दिया जाए तो मेथिल एसीटेट और C2H5 लगा दिया जाए तो एथिल एसीटेट। इस तरीके से याद रखो, ऐसी चीज याद रखो कि सब जगह काम आए। और ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये है सोडियम क्लोराइड। समझ में आया नहीं? तो जब आप प्रोपेनॉल को सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म सोडियम एसीटेट NaOH और सोडियम क्लोराइड बनता है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलो लिख लो आराम से। अगला क्वेश्चन है हमारा फेनिल मेथिल कीटोन। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर बना ले जाओगे, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा नहीं बना पाओगे। फेनिल मेथिल कीटोन को 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ गर्म करते हैं। ध्यान समझिएगा सूत्र कैसे बनेगा। पहले बात तो फेनिल मेथिल कीटोन होगा, फेनिल कह रहा है, चलो लो हमने फेनिल लिख दिया, ये हो गया C6H5, ठीक? आप चाहो तो यहाँ C6H5 लिख सकते हो। अब मेथिल कह रहा है, अब साथ में कीटोन, इसका मतलब CO हो जाएगा और आपका CH3 हो जाएगा, फेनिल मेथिल कीटोन। समझ में आ गया? यस सर। ये आपका हो गया फेनिल
मेथिल और ये कीटोन। क्लियर हो गया। जी सर। अब कह रहा है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। देखो इसके लिए जो है इस पर जो रिएक्शन होगा, देखो कह रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फार्मूला होता है NHNH2 होता है। क्या होता है? NH2। हाँ, NHNH2। ये हो जाएगा NH2 और इसी में लगा दो NH2। NHNH2 समझ में आ गया नहीं? जी सर। और 2,4 डाइनाइट्रो, तो जो भी है इसको अगर टॉप पे मान लेंगे हम इसको, तो 1 पोजीशन ये हो जाएगा, एक NO2 यहाँ, यानी 1 पोजीशन ये होगा 2 3 4 5 6 ऐसे तो होगा। और 2 के बाद कह रहा है 4 डाइनाइट्रो, 4 पे होगा एक, तो इसका मतलब ये कि NO2 यहाँ होगा। समझ में आई बात कि नहीं? Yes, sir. कह रहा है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं, इसका मतलब पहले पोजीशन पे NHNH2 हो जाएगा और ये आपका बेंजीन रिंग हो जाएगा, दूसरे पोजीशन पे NO2 हो जाएगा और चौथे पोजीशन पे NO2 हो जाएगा और दो जगह NO2 हो जाएगा, बाकी फेनिल हाइड्रोजन है और इस पर फेनिल मेथिल कीटोन हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? Yes, sir. बड़ा आसान है इसको बनाना। के साथ गर्म करते हैं, गर्म कर दो। देखिए जब आप सूत्र लिख ले जाओगे, इसका नाम है 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन से जब रिएक्शन होता है हाइड्रोजन बनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, सब ऐसे रहेगा। ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2 बना देगा। गरम कर रहे हैं, पनीर ज्यादा नहीं गरम है। ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2 बना लेगा और ये डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन से ले जाकर के जोड़ देंगे। बस यही करना है। तो पहले एक स्ट्रक्चर बना लो ऐसे। यहां आपका NO2 हो गया, यहां आपका NO2 हो गया, यहां पे आपका NH है, ठीक, और यहां पे N है और इसमें डबल बॉन्ड लगा है। अरे यही डबल बॉन्ड N के साथ लगा है ना? यस सर। यहाँ ये कार्बन हो जाएगा, ये वाला C, इधर CH3 है, उधर PH है, इधर लगा दो CH3 और इधर लगा दो फेनिल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? Yes. इसका नाम होगा 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। जोन यानी जीन जो है जोन में चेंज हो जाएगा। देखो कितना आसान रिएक्शन है। दोनों को आपने बगल बगल लिखा, एक तो फेनिल मेथिल कीटोन हो गया और दूसरा 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन हो गया। आपने बाकायदा लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, इस N का 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के से H2O बना लेगा। यहाँ आप H2O निकाल दो, ठीक। बस इसी को आप ले जाकर के इसी नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड इसमें यहाँ जोड़ देंगे, बाकी वैसे वैसे लिख दिया जाएगा। तो बन गया आपका 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। समझ में आ गया ना? यस सर। देखिए अगला है बेंजील्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कई कराया है, ये भी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। बेंजील्डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5CHO, याद है कि नहीं? यस सर। ये का आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है CHO लगा के, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बेंजील्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ, किसके साथ? सांद्र NaOH यानी कंसंट्रेट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ गर्म करते हैं। देखो इससे पहले हमने आपको बताया था कि इसमें जो है एक जब 2 पार्टिकल लोगे तो एक तो CH2OH अल्कोहल में चेंज हो जाएगा और दूसरा जो है साल्ट में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? एक तो बन जाएगा, यहाँ गर्म करेंगे C6H5CH2OH, यस सर। और दूसरा जो बनेगा C6H5COONA। समझ में आया नहीं? Yes, तो इसका नाम है बेंजील अल्कोहल और इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। समझ में आया नहीं? यस सर। एक तो ये कार्बोक्सिलिक समूह Na लगा है, कार्बोक्सिलिक समूह बनता है और दूसरा अल्कोहलिक समूह बनता है। कार्बोक्सिलिक समूह और अल्कोहलिक समूह, ध्यान रखिएगा। जब भी आप एल्डिहाइड समूह वाला 2 पार्टिकल लेकर के, चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो
और चाहे आपका बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ध्यान रखना फॉर्मल्डिहाइड भी वही करेगा, बेंजल्डिहाइड भी वही करेगा। और इसको जब आप NaOH के साथ गर्म करते हैं तब आपका एक तो एल्कोहलिक समूह में, दूसरा सोडियम बेंजोएट में जाएगा, यानी COO Na में चेंज होगा। ठीक, यस सर, यस सर। ये है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड समूह। ये है कान सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। एक चीज और ध्यान रखना, NaOH है ना, जी सर। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? तो आपको बजाने के लिए ऐसे भी कह सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं कहेगा, यस सर। कह देगा कास्टिक सोडा, सामान्य कास्टिक सोडा के साथ हम जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं, लियो कास्टिक सोडा का सूत्र नहीं पता है। तो ध्यान रखना, कास्टिक पोटास का सूत्र होता है KOH। क्या होता है? हाँ, कास्टिक पोटास का सूत्र होता है KOH, तो कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH। समझ में आया नहीं? इतना कंफर्म करके रखोगे, जैसे एक को आपको कंफर्म रहेगा तो दूसरा बनाए लोगे, नहीं तो एक को न बनाए पाओगे। कास्टिक सोडा जो होगा NaOH, कास्टिक पोटास, पोटास के पकड़ लेंगे आप, तो Na ऑटोमेटिक दूसरे का हो जाएगा। ठीक, देखो अगला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपेन नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी प्रोपेन आपको पता होना चाहिए, और नाइट्रिक अम्ल। देखो प्रोपेन का फार्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका है प्रोपेन, प्रोपेन। अब सूत्र तो याद ही कर लो। यस सर। नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करोगे HNO3, HNO3 का काम है नेसेंट ऑक्सीजन देना। समझ में आया नहीं? जी सर। जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करोगे तो इसका यही काम है कि नेसेंट ऑक्सीजन, ये आपको HNO3 जो है, एक से ध्यान रखना, यहाँ पे आपको नेसेंट ऑक्सीजन देगा। नेसेंट ऑक्सीजन देखो, ये आपका है CH3 लिखा है, आप इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करोगे, ध्यान देना, यहां से ब्रेक कर दिए, चाहे यहां से कर लो। जब यहां से ब्रेक करोगे CH3CO दिख रहा है, CH3CO, इसमें एक ऑक्सीजन और लगा के यहाँ का हाइड्रोजन लगा दोगे तो बन जाएगा CH3COOH बन जाएगा। यस सर। बचा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो आपका बन जाएगा HCOOH। समझ में आ गए? बैलेंस हो गया। कितने ऑक्सीजन लगे हैं? एक पहले में रहा है और 2 2 4 मतलब 3। HNO3 आपको 3 ऑक्सीजन नेसेंट देगा, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये बन जाएगा कौन है जी? फॉर्मिक एसिड। जब आप प्रोपेनॉन को HNO3 के साथ गर्म करते हैं तो एक तो एसिटिक एसिड बनेगा और दूसरा जो है फॉर्मिक एसिड बनता है। समझ में आ गया ना? ये प्रोपेनॉन होगा, कीटोनिक समूह जो होगा वो प्रोपेनॉन होगा। अगला हमारा रिएक्शन है, एथेनोइक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं, तो एथेनोइक अम्ल का फार्मूला क्या होगी? अरे एक कार्बन रहा तो मेथेनोइक एसिड, और 2 कार्बन रहा तो एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड नहीं हुआ, एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड बोलता है। इसे आज एक जब हम ना सोचा करोगे कि फार्मूला वही सर जी, हम एसिटिक एसिड सोच रहे हैं, लेकिन एथेनॉइक कैसे हो गया? एग्जाम में यही फंसाता है, जो जानोगे वही नहीं देगा, देगा वही, बस थोड़ा पूछने का नजरिया बदल देगा। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड चिल्ला रहा है, एक बार दे देगा एथेनोइक एसिड, लो फंस गए। ठीक है, तो जब आप CH3COH पे आप P2O5 किसकी अभिक्रिया करा रहे हो? P2O5। हाँ, P2O5, ध्यान सुनिए P2O5 क्या क्या करेगा। ये आपका होगा CH3COOH है जी सर। और ये आपका CH3COOH है। देखो एसिटिक एसिड को जब आप P2O5 का काम एक ही होता है, उसमें से कुल मिला के वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर करना। समझ में आ गया? वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर करेगा, कैसे करेगा? देखो आप एक ऑक्सीजन एक इन हाइड्रोजन के साथ निकाल देंगे, जी सर। तो बचा क्या? CH3COO बचा जी। आपको पता है कि CH3CO का होल टाइप क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। बचा हुआ है CH3COO और प्लस H2O। समझ में आया कि नहीं? इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ में आया कि नहीं? जब आप एसिटिक एसिड को P2O5 के साथ गर्म करते हैं
तो हमें एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, 2 पार्टिकल लेकर के गर्म कर देना, इसमें से H2O निकल जाएगा, बाकी वही बचेगा। ठीक? यस सर। पागल हो, गर्म हो तो पानी पानी निकलेगा है। जैसे तुम्हें नहीं पता है 2 लागे कि 1 लागे, तो आपको इतना तो पता है P2O5 का काम क्या है। P2O5 का काम केवल है हमें पानी निकाल के बाहर कर देते हैं। केवल वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स से बात, तो वाटर मॉलिक्यूल्स कहां निकाले जाओ, यही बात से 2 हाइड्रोजन निकाल के दे दे, कुछ बचेगा। तो इसलिए अगर आप एसिटिक एसिड का 2 पार्टिकल लेते हैं तो किनारे से 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं, किनारे से 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा, एक ऑक्सीजन बिजोरिया निकालोगे तो देखो जो भी बनेगा कोई ना कोई कंपाउंड ही बनेगा, उल्टा सीधा नहीं बनेगा। ठीक है? तो इस तरीके से जब आप H2O निकालोगे तो ऑटोमेटिक इतना ही बचेगा, और इतना आप जानते हो ये एसिटिक एसिड है ही है। जब आप सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं। और कुछ चीजें ध्यान में लेके चले पड़ेगा, वैसे थोड़ी कि सब नए नवा रहे। आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्रिएट होना चाहिए कि हाँ P2O5 ले रहे हैं, इसका काम जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर करना। कहां से करेगा? जब 2 पार्टिकल लाओ लेके देखते हैं, 2 पार्टिकल जब लोगे तो H2O निकालोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या बना है। अब तो है एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला पता होना चाहिए ना जी। जब एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला पता रहेगा तभी तो आइडिया लगाओगे काम। और ये आएगा कहां से? एसिटिक एसिड से ही तो आएगा, ज्यादातर एसिटिक एसिड से आएगा या सोडियम एसीटेट से आएगा, यही से तो ये बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड, और अगर कोई चांस नहीं है इसका बनाने का। यस सर। एसिटिल क्लोराइड से बनता है, किससे बनता है? एसिटिल क्लोराइड से बनेगा। तो एसिटिल क्लोराइड पर अगर आप जो है H2O की क्रिया करा दोगे तब भी बन जाएगा। ठीक? तो जैसे कुछ रिएक्शंस अगर लेसन वाइज आपको ध्यान है तभी बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। जब तक केमिस्ट्री का एक एक लेसन उसके साथ कुछ अभिक्रिया आपके दिमाग में नहीं चलेगी, क्या होता है जब नहीं कर पाओगे, इसको ध्यान रखना। इसीलिए हमने कहा है कि एक एक लेसन, जो भी लेसन है उस लेसन का नाम क्या है, उसके सूत्र यौगिक, उसका ग्रुप कौन सा है। भाई एल्कोहल है तो एल्कोहल का ग्रुप क्या होता है, इसको बनाने की एक दो विधि क्या है, 2-4 विधियां आपको पता होना चाहिए। फिर उसके रासायनिक गुण 2-3-4 पता होना चाहिए। मान लीजिए कार्बोक्सिलिक का समूह पढ़ रहे हो तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, इसका एक्विसिव नेम क्या होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाने की, जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड पढ़ रहे हो तो एसिटिक एसिड बनाने की विधि आपको पता होना चाहिए। फिर उससे 2-4 रासायनिक गुण पता होना चाहिए, तब जाकर के आप पे क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। तो धीरे धीरे आप वहां से भी सीखो, लेसन वाइज देखो और इसको देखो कि कैसे पूछा गया। तो हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि आप इसमें कौन सा रिएक्शन कैसे पूछा जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है। बाकी आपको कुछ पता होना चाहिए, और एक एक लेसन बार बार आप रिवीजन करो, बार बार देखो उसको, तभी हो पाएगा, नहीं पाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड को फेनिल मेथिल कीटोन के साथ कास्टिक सोडा की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो देखो आपको पहले बेंजल्डिहाइड, बेंजल मतलब बेंजीन रिंग होगा और CHO समूह होगा। ठीक? तो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला हो जाएगा C6H5CHO। ये है आपका बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। समझ में आ गया? यस सर। अब कह रहा फेनिल मेथिल कीटोन, कीटोन कह रहा है मतलब CO ग्रुप होगा, मेथिल कह रहा है मतलब एक साइड में CH3 लगा होगा, और फेनिल कह रहा है इसका मतलब एक साइड में C6H5 लगा होगा। यस सर। समझ में आ गया नहीं? जी सर। तो एक साइड में हो जाएगा CH3 और एक बीच में रहेगा CO, बीच में क्या रहेगा CO, और दूसरे साइड में रहेगा C6H5। तो इसका नाम है फेनिल मेथिल और कीटोन। समझ में आएगा नहीं? जी सर। फेनिल का एसिड C6H5 होगा, मेथिल का एसिड CH3 होगा। CH3 तो दिखा पा है क्या? कुछ दिखा पा है। अरे एक हाइड्रोजन इधर लगाया, तो इधर लगाया CH3 है, और ये कीटोन है CO। यस सर। ठीक? अब इन दोनों को आप किसके उपस्थिति में, कास्टिक सोडा, मतलब कास्टिक सोडा फार्मूला क्या है? कास्टिक सोडा है NaOH, ध्यान रखे रहे, भुला जाओ। NaOH की उपस्थिति में गर्म करोगे, कुछ नहीं होगा। ध्यान सुनिए, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। यस सर। और ध्यान सुनिए, अब इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन हटा यहाँ से, तो 2 बॉन्ड खाली हो जी, और इस कार्बन का एक ऑक्सीजन सरक के गवा जी सर। तो यही तो ऑक्सीजन और 2 बॉन्ड हमारा हाथ है जी, हमेशा ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड रहता है। ठीक? तो इधर 2 बॉन्ड खाली हुआ, इधर कह रहे काम करो, आओ दोनों जने जुड़ जाओ। तो ये बन जाएगा C6H5CH
डबल बॉन्ड CH CH, उसके बाद CO, फिर से 6H5। समझ में आ गया नहीं? यस सर तो इसका नाम होगा बेंजलीडीन। इन लगा है तो बेंजलीडीन कीटोन हो जाएगा भाई। समझ में आ गया नहीं? जी सर जब आप बेंजल्डिहाइड और फेनिल मेथिल कीटोन को आपस में गर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ NaOH कास्टिक सोडा की उपस्थिति में, तो कुछ नहीं होगा, ये H2O निकाल देना, बाकी सरका के लिख देना। डबल बॉन्ड लग गया तो इन हो गया, तो बेंजलीडीन कीटोन बन जाएगा। समझ में आ गया? कीटोन समूह लगा है इधर। आपने नाम सुना होगा हाइलोफार्म अपक्रिया, नाम सुने हो? तो हाइलोफार्म में क्या बनता है? ऐसे बोल जाओ, क्लोरोफार्म का बनना हाइलोफार्म अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया भैया, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टल्डिहाइड को तनी NaOH तथा I2 के साथ गर्म करते हैं। यस सर समझ में आ गया? एक तो क्लोरोफार्म बनाने की विधि में आपका मिल जाएगा। ठीक, तो ध्यान सुनो, एस्टल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO, यही तो होता है यस सर एसिटल्डिहाइड। और क्या कह रहा है? कह रहा है तब NaOH और I2, मतलब I2 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में NaOH भी रहेगा। आप चाहे NaOH ले लो चाहे KOH ले लो, बात एक है। I2 लिए हो तो आपके दिमाग में चलना चाहिए हाइलोफार्म अपक्रिया क्या होती है। ठीक है, हाइलोफार्म अपक्रिया में चाहे एथिल अल्कोहल लो और चाहे एस्टल्डिहाइड लो। समझ में आया कि नहीं? यस सर अब यहाँ पे एल्डिहाइड लिया गया है, वहां एथिल अल्कोहल लिया जाता है। ठीक है, ये क्लोराइडोफार्म बनाने की विधि में आपको मिलेगा ही। तो यहाँ पे CH3CHO है, I2 और NaOH लिए हो तो देखो एक तो आपको बन जाएगा CHI3 बनेगा, ये है आइडोफार्म। आइडोफार्म जैसे क्लोरोफार्म वैसे आइडोफार्म, ध्यान सुनिए। और दूसरी बात Na है I है, तो एक तो NaI तो बनेगा 100% बनेगा। समझ में आया कि नहीं? और दूसरा जो है आपका यहाँ पे देखो एक कार्बन बचा हुआ है, कार्बन बचा है तो एक कार्बन है इसलिए HCOO Na भी बनेगा और साथ में H2। समझ में आया कि नहीं? यस सर और ध्यान सुनिए, अब कितना है बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए देखो 3 I तो यही लगाए बैठे हो, ठीक, और NaI बनाया हो। यहाँ पे आपको 3 लेना पड़ेगा और यहाँ पे 4। इसको अगर आप याद रखते हो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यस सर समझ में आया कि नहीं? क्योंकि आपको ये 3 और 4 ध्यान रखना, हमेशा हाइड्रोफार्म अपक्रिया में 3 और 4 लेना पड़ता है। ठीक, तो अब आप जब इतना लोगे तब बराबर करो, 3 दूनी 6 है, तो ये आपका 4OH है, 4 बराबर करो। कितना ऑक्सीजन लगाया? 2 ऑक्सीजन यहाँ लगाया हो, तो 2 यहाँ लगाया हो, कितना बचा है? 4 1 5 है, तो 3 बचा है, 3H2 निकाल दो। ठीक, अब देखो Na कितना है? I कितना है? I 6 है, 6 है, 3 यहाँ लगाया हो तो 3 यहाँ हो जाएगा, 6 हो गया। Na अब गिन लो, 4 है, 3 वहां लगा है, 1 यहाँ लगा है, 4 हो अब गया बराबर हो गया होगा। समझ में आया कि नहीं? ये है सोडियम फार्मेट। क्या है? सोडियम फार्मेट है, ये सोडियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड। समझ में आया कि नहीं? यस सर जब हम एस्टल्डिहाइड की क्रिया I2 और NaOH के साथ करते हैं तो हमें आइडोफार्म प्राप्त होता है। आइडोफार्म का बनना हाइलोफार्म क्रिया कहलाती है। यस इतना कर लेना, इसमें जो और अगर इंपॉर्टेंट बचा होगा तो अगले लेक्चर